वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जीवीटी जीएसटी मतलब जीईटी ईएसटी के लिए जो जनरल साइंस का ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जनरल साइंस का बहुत ही अहम ही टॉपिक है। क्लास 7 क्लास का है। एंजाइम्स वगैरह एंजाइम्स है, इसमें पेरिस्टालसिस है, मतलब इसमें जितने भी अहम पॉइंट हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। फिर इसके एमसीक्यूज भी करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले इधर आते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। दे एक्सलरेट द बायोलॉजिकल रिएक्शन, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। किसमें, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, ठीक है। ये है, देखो। और दूसरा क्या है, दूसरा है समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ पेरास्टलिस रिवर्स ड्यू टू द यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड फूड, मतलब कुछ हम लोग कुछ ख़राब खुराक खाते हैं, ठीक है। तो मतलब पेरिस्टलासिस मतलब पेरिस्टलासिस का मतलब ये है खुराक, मतलब यहाँ से जाता है, ठीक है, ओसोफेगस से जा के मतलब जा के, ठीक है। फिर एक खुराक खा के फिर वो रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। रिवर्स होने को क्या कहते हैं, Consequently, the food from stomach expelled through mouth. This process is called vomiting. जब ये खुराक नीचे जाते हैं, ठीक है, तो नीचे जाते हैं ये तो स्टोमक में जाते हैं, जब ऊपर आते हैं तो वोमिटिंग काज करते हैं, ठीक है। ये किस में होता है, एसोफेगस में होता है। किसी खुराक का खाना खाया या कुछ और खाया तो ये हो सकता है, ठीक है। अभी आते हैं ब्रीथिंग। देखो ये ब्रीथिंग इज द दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज इनहेल्ड इन द बॉडी थ्रू लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज आल्सो एक्सपेल्ड थ्रू द लंग्स। मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बाहर, बाहर इनहेल करते हैं, बाहर के ऑक्सीजन को हम लोग अपने बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं थ्रू लंग्स, ठीक है। एंड एक्सपेल्ड क्या मतलब, निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। ये किस वजह से करता है, होता है, ये तो लंग्स की वजह से होता है, ठीक है। लंग्स फेफड़ों को कहते हैं उर्दू में। रेस्पिरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी सेल्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी होता है, ठीक है, हम लोग घूमते हैं, हम लोग फिरते हैं, हम लोग चलते हैं, इसकी सबसे मेन वजह क्या है कि इसका असल में वजह क्या है, रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या है, यही है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पे, ये जाके ऑक्सीजन हमारे ब्लड से मिलके, ठीक है, फिर इसका एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये बहुत लंबा होगा, मतलब आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। अभी बस हम लोग इतना मतलब अपने लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। सजेस्ट यूज़ ऑफ वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ नमूनिया, मतलब कुछ हम लोग वैक्सीन यूज़ करते हैं, जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन लिया था, ठीक है। चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू गो द रूम ऑफ पेशेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ दैट इन चिल्ड्रन काज्ड बाय नमूनिया थ्रू आउट द वर्ल्ड। नमूनिया एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसको मतलब वो काज होता है, उसका जो काज होने की, नमूनिया की जो काज होने की वजह है, ठीक है। अच्छा, हम लोग नमूनिया, ठीक है, नमूनिया मतलब ये होता है कि मतलब आपके लंग्स में कुछ ख़राबी होता है, स्नीज़ होता है, कफ होता है, उसकी वजह से ख़राबी होता है, ठीक है। उस खराबी की वजह से हम लोग मतलब बीमार होते हैं, ज़्यादातर ये सर्दियों में होता है, ठीक है। और ये इसकी वजह से बहुत से डेथ भी होते हैं, ठीक है। नमूनिया का जो असल काज है वायरस है, ठीक है, जो हमारे वो लंग्स में क्या फ्लूइड भरता है, ठीक है, ख़राब, मतलब हम लोग मतलब उस तरह सांस नहीं ले सकते जो पहले मतलब लेते थे अच्छे उसमें के साथ, जो अपने अच्छे लंग्स के साथ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड फूड, ठीक है, मतलब जो हम लोग खुराक खाते हैं, ठीक है, बाउल उसको कहते हैं, बाउल मतलब हम लोग लेते हैं, ठीक है, बाउल इतना बड़ा होता है, ठीक है। और फूड इन सिंपलेस्ट डिफिजिबल कंपनीज कॉल्ड डाइजेशन, मतलब हम इस बाउल को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कौन डन करता है, इसको स्टोमक डन करता है, ठीक है। स्टोमक डन करता है वुमेन और एनिमल्स में, दोनों में, ठीक है। आगे चलते हैं, द सिस्टम ऑफ कंसर्वेशन ऑफ फूड इन बॉडी इज कॉल्ड वुमेन डाइजेस्ट, ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं,
The organs included in human digestive systems are oral cavity. देखो ओरल किसको बोलते हैं, मुंह को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दांत होते हैं 32 दांत होते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ 20 होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चीविंग करते हैं बाउल को, ठीक है। फिर ये चीविंग करके हम लोग हमारे एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस में पेरिस्टालसिस के ज़रिए से क्या ये जाता है हमारे स्टोमक में। फिर स्टोमक में, लिवर में ये खुराक जाते हैं, मतलब लिवर के अंदर नहीं जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं और लिवर को मतलब भी जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द वो है लार्ज इंटेस्टाइन है। और बाकी एनस से मतलब वेयर लिवर एंड पैंक्रियाज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ग्लैंड वो हैं जो मतलब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पेंक्रियास क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ब्लड शुगर को क्या करता है, लेवल करता है बॉडी में, ठीक है। ये है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उनको कहते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। फूड इज च्यूड इन ओरल कैविटी, पहले बताया था, मतलब च्यूड मतलब च्यू करते हैं हम इसको, ठीक है। इट बिकम फाइन एंड सॉफ्ट बाय एडिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा हमारे ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं मुंह के अंदर, ठीक है। एसोफेगस पुश द सॉलिड फूड इनटू द स्टोमक। एसोफेगस इसको क्या करता है, पुश करता है, ठीक है, अंदर ले जाता है स्टोमक। फिर स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब खुराक जाता है गैस्ट्रिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, मतलब ये खुराक को क्या करता है, डाइल्यूट करता है, इसमें डाइल्यूट जूस मौजूद होता है, ठीक है, डाइल्यूट। और इस विच किल बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। अंदर जो हम लोग खुराक के साथ बैक्टीरिया लेते हैं वो भी क्या होते हैं, इस डाइल्यूट के साथ क्या होते हैं, मर जाते हैं। अदर जर्म प्रेजेंट इन फूड एंड गैस्ट्रिक जूस एंजाइम्स आर आल्सो फन विच हेल्प टू डाइजेस्टिव प्रोटीन्स दे ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स मौजूद रहते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। द सेमी डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम स्टोमक टर्न टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्ट होता है फूड वो कितना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, सही है। द जूस ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज बाइल, मतलब जो जूसेस होते हैं, ठीक है, स्लेवरली मतलब ये ग्लैंड्स होते हैं, क्या, लिवर और पेंक्रियाज, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाइल, मतलब मेरे ख्याल से बाइल लिवर प्रोड्यूस करता है। एंड पेंक्रियाज juices are added to their digestive food completely in small intestine. The digested food is absorbed in blood. स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक क्या होता है, एब्जॉर्शन होता है। MCQs आएगा एग्ज़ाम में, पूछेगा कि मतलब एब्जॉर्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, किस चीज़ की खुराक की, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हम लोगों ने खाना का है वो जो डाइजेस्ट हो गया उस स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्शन होगी, ठीक है। फिर ये मतलब मुख्तलिफ हमारे रगों में जाएगी, मतलब हमारे वेन्स आर्टरीज वगैरह में, ठीक है। In small extent the food is on blood and transport into all cells it circulation, मतलब सर्कुलेशन के जरिए ये पूरे बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। द सेमी डाइजेस्ट फूड इज पुश्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर एंड साल्ट्स आर ऑब्जर्व। अभी देखो अनडाइजेस्टिव फूड, देखो जो कचरा होता है, ठीक है, जो डाइजेस्ट हो गए वो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ने इसको एब्जॉर्ब किया, सर्कुलेशन के ज़रिए बॉडी में पहुंच गया। मतलब जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं, ठीक है, सेमी डाइजेस्टिव, ठीक है, ये कहाँ पे जाते हैं, अभी मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये खुराक आ गए, ठीक है, खुराक इधर आ गई, यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ पानी भी है और इसके साथ वो भी है, यहाँ से वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है पानी वगैरह की, ठीक है। साल्ट्स और पानी क्या होते हैं, वापस एब्जॉर्ब होता है। द वेस्टेड फूड बिकम फीसेस एंड एक्लमेशन इन रेक्टम, मतलब ये उसमें आता है, फीसेस में आता है, एंड एक्लमेशन इन रेक्टम, ये एक्लूमेट में होता है रेक्टम में। अल्टीमेटली इट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, मतलब हमारे बॉडी से निकलता है एनस के ज़रिए से। रेक्टम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, और एनस भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। The process of supply of oxygen to all body and production of energy is called respiration, मतलब पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देना, ठीक है, और सेल्स मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। द ऑर्गन यूज इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, नोज होता है, हम लोग
सांस लेते हैं नोज से, थ्रोट मतलब गले को कह रहे थे, थ्रोट। लंग्स होते हैं ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो लंग्स का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। जो आप लोग इधर बाहर से हाथ लगाओगे तो ठीक है, मतलब बाहर इस तरह होता है, ठीक है। इसको मैं ये बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ट्रेकिया इस तरह होता है, ये ट्रेकिया है। फिर इसके साथ इस तरह लंग्स जुड़े होते हैं। यहाँ से मतलब क्या, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। द प्रोसीड्यूर सिस्टम, थ्रोट मतलब लंग्स है। और नोज एंड नोस्ट्रिल्स प्रोवाइड पैसेज एयर इन द बॉडी टू ट्यूब इन और थ्रोट्स। मतलब हमारे नोज में नोस्ट्रिल्स प्रोवाइड पैसेज मतलब रास्ता देते हैं किसको, एयर को। टू ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। इन ट्यूब्स मतलब यहाँ पे गले के अंदर दो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। वन ट्यूब इज फॉर फूड एंड अदर, मतलब दो ट्यूब होते हैं, ठीक है। जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो बंद होता है, एक खुला होता है, एक बंद होता है। द देखो खुदा का कुदरत है, ठीक है, अल्लाह पाक का कुदरत है कि मतलब इस तरह कैसे बनाया, मतलब खुराक सांस वाली नाली में नहीं जाता और नाल उसमें भी हवा नहीं जाता, ठीक है। ये मतलब द ऑर्गन विच कंट्रोल्स द एंट्रेंस ऑफ फूड एंड एयर इन द रिवलेंट ट्यूब इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। मतलब एपिग्लोटिस एक ऐसा चीज़ है ना इसके अंदर, इधर मतलब थ्रोट के अंदर के, मतलब ये कभी मतलब खुराक जब आता है, ठीक है, तो सांस की नाली को बंद करता है। जब सांस हम लोग लेते हैं तो मतलब उसकी नाली वो बंद हो जाता है, ठीक है। अभी ट्रेकिया के बारे में पढ़ते हैं, वो जो मैंने बताया था, ये ट्रेकिया, ट्रेकिया से एमसीक्यूज आएगा, वो टाइम है, ये ट्रेकिया है, ठीक है। ठीक है, कट्स रिंग्स विच आर मेड ऑफ कार्टिलेज, ये जो रिंग्स होते हैं, ठीक है, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। ट्रेकिया इज डिवाइडेड इन टू ब्रांच कॉल्ड ब्रोंकाई। इसके दो ब्रांच होते हैं, ठीक है। एक होता है ब्रोंका, मतलब एक होता है ब्रोंक्यूल्स, एक होता है ब्रोंकस, ठीक है। इंटर इनटू लंग्स, ये फिर क्या होता है, लंग्स के अंदर इंटर इन लंग्स। ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, मतलब ब्रोंकस किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। इन द ब्रोंक्यूल्स देयर आर एक्सट्रीमली स्मॉल एयर सैक्स आर कॉल्ड एल्वेलाई। ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्मॉल एयर सैक्स होते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ lungs is called alveoli, ठीक है। the structural and functional unit of lungs is called alveoli. at large number of food capillaries are present in the alveoli, मतलब ये इसके अंदर कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज, ऑक्सीजन ऑफ एयर इज अब्जॉर्ब्ड इन ब्लड कैपिलरीज। अभी देखो हम लोग मुंह से सांस लेते हैं, हवा हमारे लंग्स में जाता है। जब लंग्स में हवा गया, ठीक है, कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फिर वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू वॉल्स ऑफ एल्वेलाई ब्लड ट्रांसपोर्टेड, और फिर ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। अभी डायरिया एक मतलब, डायरिया मतलब वो होता है, पेट ख़राब होता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग की वजह से, ख़राब फूड खाने की वजह से, ठीक है। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन आर इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव, मतलब ये इम्पोर्टेंस ज़रूरी, मतलब ये ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। वेयर कॉमन कोल्ड एंड नमोनिया आर मेजर डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे अहम जो पूरे टॉपिक का जो अहम चीज़ था यही है, ठीक है। सबसे मतलब टॉपिक का अहम चीज़ यही था। एमसीक्यूज आएगा कि मतलब जब डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, डायरिया को बोलते हैं, मतलब ठीक है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को याद करना। सिस्टम वेयर कॉमन कोल्ड एंड नमोनिया मेजर डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी। कॉमन कोल्ड लंग्स ख़राब होते हैं, नमोनिया में भी लंग्स फ्लूड मतलब एयर सैक्स में वो होता है, वो मतलब पहले की तरह वो नहीं होते हैं, ख़राब होते हैं, ठीक है। अभी इसके एमसीक्यूज़ करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ सबसे जब चैप्टर पढ़ेंगे इस तरह एमसीक्यूज़ के चैप्टर एमसीक्यूज़, फिर आप लोगों का प्रैक्टिस भी होगा और आप लोग सीखेंगे भी बहुत कुछ। अभी देखो मैंने पहले बताया था कि व्हाट इज़ सलाइवरी ग्लैंड्स, ये मैंने बताया था ऊपर। सलाइवरी ग्लैंड किसको बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड किस में की प्रेजेंट होता है, ओवर ए सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ओरल कैविटी, मुंह के अंदर। यहाँ से ये क्या सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो बाउल को क्या करता है,
इजी मतलब वो बनाता है, उसको मॉइस्ट बनाता है, जो कि फिर इस तरह छोटा होके वो एसोफेगस के अंदर जा सके, ठीक है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन विच, ऑक्सीजन कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? एल्वुलाई में होता है, ठीक है। उसके एल्वुलाई के अंदर कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। बाइल, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। देखो हम लोगों ने मतलब जो पढ़े हैं ना, उसके एमसीक्यूज भी अच्छे से आते हैं। बाइल कहाँ पे होते हैं? लिवर। डायरिया किसका है? डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ठीक है। और द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टल्स कॉल्ड, मतलब मैंने जो कहा था, जो खुराक ऊपर आते हैं उनको वोमिटिंग कहते हैं। ये भी आसान है। फिल इन द ब्लैंक्स भी करते हैं, सुटेबल वर्ड्स। द डाइजेस्ट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड्स के उसको बोलते हैं लिवर और पेंक्रियास को। द जूस रिलीज बाय स्लिवरेंस कॉल्ड सलाइवा, ठीक है। द प्रोसेस टू सप्लाई ऑक्सीजन सेल एंड प्रोडक्शन, इसका रेस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के ज़रिए से हमको पूरे बॉडी में क्या करते हैं? एनर्जी, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं पूरे बॉडी को, फिर एनर्जी बनता है। इन ह्यूमन बॉडी लंग्स आर प्रोटेक्शन बाय द चेस्ट। ये बुक के भी एमसीक्यूज है, ठीक है। ये जो आप लोगों का करिकुलम 2007 2006 करिकुलम यही है, बुक यही है जो आजकल लोग पढ़ रहे हैं, यही बुक है, ठीक है। इसमें परेशान नहीं होना कि मतलब करिकुलम उसमें लिखा है, ये जो आज का बुक है बस यही है। एडमिट ट्रू एंड फॉल्स। इन ह्यूमन लंग्स द काज ऑफ कॉमन कोल्ड इज वायरस। ये भी हम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको टिक मार करो। इन इन ह्यूमन बॉडी लंग्स आर प्रोटेक्ट इनसाइड द चेस्ट, ठीक है। Advice true and false statement. The organ of alimentary canal open outward the mouth is called esophagus. ये गलत है। किस वजह से गलत है? alimentary canal water present in undigested, ये तो सही है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर और साल्ट क्या होते हैं? रीअब्जॉर्ब होते हैं। द प्रोसेस सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल बॉडीज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ये भी सही है। टू ब्रीथ इनसाइड इज कॉल्ड एक्सेलिंग, इसमें तो इनहेलिंग होता है, ये भी गलत है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉमन कोल्ड कैन ट्रांसफर ड्यू टू स्नीज, मतलब द प्रोसेस ऑफ कॉमन कोल्ड कैन ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यू टू स्नीज, ये भी इस वजह से वायरस फैलता है ना, स्नीजिंग करते हो, खांसते हो, उसकी वजह से क्या वायरस फैलता है। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल एक पेपर होने वाला है रक्षा डिवीज़न का, और जो भी टेस्ट देगा उसका उससे गुजारिश है फिर एमसीक्यूज़ हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, फिर मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करना, सही है। 431 आखिर में, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, और दूसरा चैप्टर इसका करेंगे। मतलब अगर वीडियो आपको देखना हुआ इसको मतलब थोड़ा तेज़ लगा, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन होता है यूट्यूब में, हम तेज़ लगाएं, फिर इसको तेज़ दे सकते हैं। मतलब 18 मिनट का है, फिर इसका आधा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैं इस वजह से बड़ा कर रहा हूँ, अभी तो टेस्ट कम दिन बचे, मगर कंसेप्ट तो यही है इनका।